वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज में इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अभी हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में टाइप आज 2 पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट तक हमने पढ़ लिया है। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था पहली पर आधारित प्रश्न, और आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? कोडेड रिलेशन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप 2, टाइप नंबर सेकंड, कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन देखो, कोडेड रिलेशन कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है? इसमें 2 प्रकार से। कितने प्रकार से पूछा जाता है? 2 प्रकार से। पहला है इसके अंदर अग्रगामी, और दूसरा है पश्चगामी। ठीक है, ये 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, अग्रगामी और पश्चगामी। देखो आज का टाइप 2 का कोडेड रिलेशन का पहला प्रश्न, m प्लस n का अर्थ है m n का भाई है, m इंटू n का अर्थ है m n का पति है, m भाग n का अर्थ है m n की पुत्री है, m/n का अर्थ है m n की माँ है। ये हमको क्वेश्चन में दिया है और आपसे पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि पी यू का जीजा बन जाए। पी यू का यहाँ पर क्या रखें? बात आ गई समझ में? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे कि जो यहाँ पर ये प्लस है, ये जो प्लस है इसका, इस प्लस का अर्थ क्या है पता है? इस प्लस का अर्थ है कि जो ये भाई दिख रहा है आपको, हमेशा आप प्लस का अर्थ भाई मानेंगे। और इनटू का अर्थ क्या है इसमें? पति। और भाग का अर्थ क्या है? पुत्री। और एट द रेट का अर्थ क्या है? माँ। इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ कि m किसकी माँ है? n की माँ है। m n का भाई है, m n की पुत्री है, m n की माँ है। तो m m के बारे में बात चल रही है, आगे वाले की बात चल रही है ना m m की। अगर ये कहता कि n m का भाई है तो पीछे पीछे की बात चलती। अब बात चल रही आगे आगे की, तो ये क्वेश्चन किस पर रिलेटेड है बताओ? अग्रगामी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? अग्रगामी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे से सोल्व करेंगे। ऐसे मैंने आपको बताया भी था कि हम आगे से इसको सोल्व करेंगे, बताया था ना, अग्रगामी को आगे से सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से कर रहे हैं। देखो p गुणा में, गुणा का मतलब क्या है बताओ? गुणा का मतलब पति है ना, लिख दो पति। और क्या है? r। भाग का अर्थ क्या है बताओ? भाग का अर्थ क्या है? पुत्री। r पुत्री और t, और क्वेश्चन मार्क क्या हमें क्वेश्चन मार्क लिखना है और यू लगा दो। लिख दिया आपने? इतनी बात समझ में आ गई ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। अब कहेंगे p पति है किसका? तो p पति r का कैसे लिखते हैं बताओ? p पति मतलब प्लस r का, तो r इसका मतलब क्या होगी? ये वाइफ होगी ना। p पति है r का, तो r की मतलब r इसकी पत्नी होगी, मतलब इसकी। नहीं बेटी बात समझ में? बात आ रही है समझ में? आगे यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया ना, यहाँ तक ऐसे ये सोल्व कर लिया ना, तो ध्यान रखना। अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे इसको एक अंदर लेके और बाहर से। r पुत्री है किसकी? r किसकी पुत्री है? t की पुत्री है। तो यहाँ पर t लिख दो आप। r पुत्री है किसकी? t की। इसका मतलब क्या है? जो r पुत्री थी ना t की, है ना, ये तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा बताओ? इसका इस t का p क्या हो जाएगा? पुत्र कैसे जाएगा? बेटी की का पति क्या हो जाएगा? जमाई हो जाएगा ना इसका। नहीं बेटा, नहीं बेटी मेरी बात समझ में यहाँ तक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? पी यू का जीजा बन जाए। पी किसका जीजा बन जाए? अब पी को हम जब जीजा बनाएंगे यू का, ठीक है, तो इसका ये क्या लगेगा बताओ? इसका मतलब जो ये यू है ये भाई होगा कि नहीं होगा बताओ? भाई आर का भाई होगा ना यू, तो मतलब आप बताओ कि इसका ये भाई बनेगा। इसका मतलब क्या है? टी किसका भाई है? यू का। टी किसका भाई है? यू का। ऐसे तो कर नहीं सकते हम। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए बताओ? बेटा आना चाहिए या पुत्र आना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ इसमें से?
मतलब कि टी और एक क्वेश्चन मार्क यू, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है आपसे। मतलब कि जो है ना यहाँ पर पी किसका जीजा बन जाए, यू का जीजा बनना चाहिए, ठीक है। तो पी यू का जीजा कब बनेगा बताओ, आप बताओ। पी जो है वो यू का जीजा कैसे बनेगा, इसका जीजा बनना चाहिए यू का। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हम क्या रखें बताओ, प्लस रखेंगे। प्लस रखेंगे तो टी किसका बन जाएगा भाई, यू का भाई बन जाएगा नहीं तो। टी और अगर प्लस रखें तो प्लस का अर्थ क्या है, भाई है ना, तो टी और यू भाई भाई हो जाएंगे ना। अगर हम यहाँ पर क्या रखें, गुणा रखें तो टी यू का पति बन जाएगा, टी यू का पति बन जाएगा, तब भी नहीं सकते। अगर भाग रखें तो टी यू की पुत्री है, टी जो है किसकी पुत्री है, वो यू की पुत्री है। अगर मान लो हम यहाँ पर टी रखें नीचे तो यू की पुत्री हो जाएगी टी। अब इसकी ये मम्मी है, पापा है, ये मम्मी है, और ये क्या है बताओ, नहीं सॉरी, ये इसका क्या है, इसकी बुआ है, और ये इसका फूफा है। अगर हम मान लो इसकी जगह क्या रखें, एट द रेट रखें, तो टी यू की माँ है, टी किसकी माँ है, यू की माँ है। तो अगर हम क्या रखें इसमें, एट द रेट रखें मान लो यहाँ पर, तो बताओ एट द रेट का मतलब क्या है बताओ, टी किसकी माँ है, तो यू की माँ रख दो आप इसमें, यू की माँ हो गई। अब बताओ यू का ये जीजा लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ। तो क्या कह रहा है, पी यू का जीजा बन जाए, तो पी किसका जीजा बन जाएगा, यू का जीजा बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ। तो पी यू का जीजा बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ आसानी से। अगर मान लो हम यहाँ पर एट द रेट रखें तो ये यू है ना, जो यू की माँ है, मतलब टी किसकी माँ है, यू की। तो मतलब इसका मतलब क्या बन रहा है बताओ, टी एट द रेट यू रखें तो एट द रेट इसके बीच में रखें तो टी किसकी माँ है, यू की माँ है, तो टी माइनस कर देंगे, यू की माँ हो जाएगी। अब ये बेटी हो गई, ये क्या हो जाएगा, बेटा है बेटी दोनों में से। तो लेकिन इसका ये पी क्या बन जाएगा, जीजा बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई ये बताओ। तो पहले का आंसर क्या आएगा, डेफिनेट डी आएगा। पहले का आंसर क्या आएगा, डेफिनेट डी, ये एट द रेट आएगा इसमें, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एट द रेट, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, m प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है, m इंटू एन का अर्थ है एम एन का पति है, m भाग n का अर्थ है एम एन की पुत्री है, m एट द रेट n का अर्थ है एम एन की माँ है। पूछा क्या है, यदि p इंटू आर प्लस एस टी, p इंटू आर प्लस टी प्लस एस भाग u हो तो u का p से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन दिया है दादा ससुर, बी ऑप्शन दिया है दादा, सी ऑप्शन दादी सास, चौथा ऑप्शन है दादा ससुर या दादी सास। तो ध्यान से आप यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देंगे और इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अभी हम इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे। देखो हमें ये पता लग गया कि प्लस का अर्थ क्या है बताओ, भाई है, इनटू का अर्थ क्या है, पति है, और भाग का अर्थ क्या है, पुत्री है, और एट द रेट का अर्थ क्या है बताओ, माँ है। इतना पता लग गया। उसके बाद जो ये समीकरण लिखी हुई है यहाँ पर, इस समीकरण को आप कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में, P गुणा R प्लस T प्लस S भाग U। बताओ मैंने इसमें कुछ P इंटू आर भाग T प्लस S, P इंटू आर भाग, R भाग है यहाँ पर, ये चेंज कर लेना, P इंटू आर भाग T प्लस S भाग U, T प्लस S भाग U, P इंटू आर भाग T प्लस S भाग U, ये है, ठीक है। अब आप इसमें क्या समझेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पर, P लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, P। अब बताओ इनटू का अर्थ क्या है बताओ, इनटू का अर्थ बताओ, पति, तो P पति R लिख दिया। भाग का अर्थ क्या है बताओ, पुत्री, तो मैंने लिख दिया पुत्री T। फिर क्या लिख दिया मैंने, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस कर दे भाई, क्या लिख दिया S, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या है,
पुत्री, तो फिर लिख दिया पुत्री यू। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई आपको ये बता दो। कुछ भी नहीं ज्ञान में अभी तक, बस इतना याद रखना है। जब एम की बात करें तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये जो एग्जाम्पल होगा ये अग्रगामी का होगा। किसका होगा? और अग्रगामी में क्या होता है, हम आगे से सोल्व करते हुए पीछे तक जाते हैं। अगर ये पश्चगामी होता तो पीछे से सोल्व करते हुए आगे तक जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, आर पति है किस, सॉरी पी पति है किसका, तो पी पति हो गया, किसका होगा पी पति, आर का हो गया, तो लिख दो आर का। तो आर इसकी क्या होगी बताओ, पत्नी होगी ना। अब आर पुत्री है किसकी, टी की, तो आर ही पुत्री है टी की, तो टी लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई। टी के बारे में हमें नहीं पता क्या है, टी भाई है किसका, एस का, तो एस लिख दिया, टी भाई है एस का। फिर एस पुत्री है किसकी, यू की पुत्री हो गई, ये एस किसकी पुत्री हो गई, यू की पुत्री हो गई। बात आ गई समझ में, एस यू की पुत्री है। अच्छा ये बताओ, अब पूछा क्या है, देखो यू का पी से क्या संबंध है, तो यू का पी से में क्या होता है, मैंने आपको बताया था यू का पी से। तो ये बात समझ रहे हैं ना आप कि पी से जब रिलेशन पूछे तो पी वाला का मतलब इसको ऐसे कर लो आप, और पी से का मतलब है कि पी क्या कहेगा, मतलब इसको यू को, यही बात है ना। तो मतलब कि पी क्या कहेगा किसको, यू को। तो ध्यान से समझेंगे आप इसमें। आप बताओ, इसका रिलेशन पूछा, ध्यान से देखो। इसकी ये क्या हुई पत्नी, पत्नी का ये क्या हुआ पिता हो सकता है। अगर मान लो पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, कह रहा है, कहाँ कह रहा है, टी जो है ना, अच्छा टी एस का भाई है। देखो पी पति है आर का, तो पी पति है आर का है ना, आर की पति, आर का पति हो गया। आर पुत्री है किसकी, आर पुत्री है टी की, और टी भाई है किसका, तो डेफिनेट ये क्या होगा। और एस पुत्री है किसकी, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, ये पत्नी की क्या हो गया है पिता, तो ये तो इसका ससुर लग गया, और ससुर की ये क्या है, ये सास हो गई, ससुर की ये बहन हो गई ना, ठीक है भाई। ये सास, ये इसकी क्या है पत्नी है, पत्नी की ये क्या हो गया पापा, पापा की बहन क्या हो गई, तो इसकी बुआ सास हो गई है। और बुआ सास का तो वो है पापा है या मम्मी है, पापा हो सकती है मम्मी हो सकती है। तो आप ही बताओ इसमें, मतलब इसको आप या तो दादा ससुर कह सकते हैं या दादी सास हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो दादा ससुर या फिर दादी सास, इन दोनों में से होगा। बताओ ये बात आप समझ गए नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें? आप इसे नोट कर सकते हैं, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो इसको पॉज करके फिर देख सकते हैं आप, ठीक है। देखो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। निम्न में से कौन एम जे का मामा है, जे इंटू पी माइनस एम पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है एम इंटू जे माइनस टी, सी ऑप्शन है जे प्लस आर इंटू एम, डी ऑप्शन है एम इंटू जे प्लस जे टी प्लस जे, ई ऑप्शन है एम इंटू टी माइनस जे। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन के आर का भतीजा है, पहला ऑप्शन आर इंटू एम प्लस के, बी ऑप्शन आर इंटू एम प्लस के इंटू जी जे, सी ऑप्शन के इंटू एम माइनस आर, डी ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से कर रहे हैं। पहला सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि जो इंटू है ना उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर भाई है, माइनस का अर्थ क्या है माता है, प्लस का अर्थ क्या है पिता है, और भाग का अर्थ क्या है बहन है। एक बात याद रखें, यहाँ पर सिंबल कुछ भी आ जाए, एट द रेट, हैज, परसेंटेज, कुछ भी सिंबल आ सकता है। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? कुछ भी हो आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो मैं पहली यहाँ समीकरण लिखूंगा, ये पहले वाली, जे इंटू पी माइनस एम। आप बताओ इंटू का अर्थ क्या है इसमें,
इंटू का अर्थ क्या है भाई, तो जे भाई पी माइनस, माइनस का अर्थ क्या है बताओ, पहले ऑप्शन से बताओ माइनस का अर्थ क्या है, माता है ना, तो माता, माता एम। आप बताओ जे भाई है किस, एक मिनट, आप देखो इसमें जे भाई है किसका, तो जे भाई है किसका, पी का, तो आप इसको पी कर दो यहाँ पर, ठीक है। और पी माता है किसकी, एम की, तो पी माता हो गई एम की। आप मुझे बताएं क्या जो एम है वो जे का मामा है क्या, एम जो है वो जे का मामा है क्या बताओ, एम जो है ना वो जे का तो भतीजा है, भांजा है, बहन का लड़का भांजा हो गया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आप देखो अगर माइनस इधर हो और इंटू इधर हो, तो इसको करते हैं पहले सॉल्यूशन, इसको देखो एक बार, तो ये तो आएगा नहीं है ना, ये तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन। अब देखो बी ऑप्शन क्या है, एम इंटू जे माइनस टी, एम इंटू का अर्थ क्या है बताओ, भाई है, तो एम भाई है किसका, जे का, माइनस का अर्थ क्या है माता, तो माता टी। अब देखो एम भाई है किसका, जे का, तो जे लिख देंगे आप इसमें, ठीक है, और जे माता है किसकी, टी की। आप बताओ क्या एम जो है वो जे का मामा है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। आगे देखो, अब बात करते हैं किसकी, सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या है, जे इंटू आर प्लस एम, इंटू का अर्थ क्या है बताओ, भाई, प्लस का अर्थ क्या है पिता, पिता एम। क्या बताओ जे भाई है आर का, बिल्कुल जे भाई है किसका, आर का, आर पिता है किसका, एम का। आप बताओ आर पिता हो गया एम का, ये दोनों ये चीज़ चाचा भतीजा हो गए। क्या बताओ एम जे का मामा है क्या, अच्छा, तो यहाँ पर प्लस है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ये गलती से सी ऑप्शन ये है, ठीक है। देखो सी ऑप्शन जे प्लस आर इंटू एम, तो इस प्लस का अर्थ क्या है बताओ, जे पिता आर, यही है ना, और इंटू का अर्थ क्या है भाई एम। आप मुझे बताएं क्या जे पिता है आर का, जे पिता बिल्कुल आर का है, बिल्कुल सही है, जे पिता हो गया आर का। आर भाई है किसका, तो आर भाई है किसका, एम का। अब बताओ एम का भाई हो गया, और भाई का पिता तो हमारा भी पिता ही होगा, तो सी ऑप्शन आएगा क्या बताओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आगे देखो, अब बात करते हैं किसकी, डी ऑप्शन की कर लेते हैं, एम इंटू टी प्लस जे, टी क्या है बताओ भाई, तो अब मैं इसको हमको पता लगा इंटू कर भाई है, तो एम टी का भाई हो गया ना, एम किसका भाई हो गया, टी का। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, बार बार नहीं लिखूँगा मैं, तो एम टी का भाई हो गया ऐसे लिखेंगे ना, और प्लस का अर्थ क्या है बताओ, पिता है ना, प्लस का अर्थ क्या है पिता, तो टी पिता है किसका, जे का। आप बताओ पिताजी का ये भाई है या माता का भाई है, क्या बताओ एम जो है जे का मामा लग सकता है क्या, भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, एम इंटू टी का मतलब क्या है, दोनों भाई है ना एम और टी, एम टी का भाई है, और टी क्या है बताओ, प्लस का अर्थ क्या है पिता, तो टी पिता है किसका, जे का पिता है टी, तो बिल्कुल ये भाई का भाई है तो चाचा ताऊ लगेगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो आप मुझे बताओ अगर प्लस की जगह माइनस होता तो माता बन जाता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, पता लग गया कैसे आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको करके बता रहा हूँ। यहाँ माइनस है, एम और टी दोनों क्या है, भाई भाई हैं, एम टी का भाई है,
ठीक है, टी। अभी तक टी के बारे में नहीं पता, अब क्या है, माइनस का मतलब माता, तो टी माता है किसकी, जे की। अब देखो ये मजे से ही माइनस बन जाएगी, तो माँ का भाई क्या होता है बताओ, एम जे का मामा है क्या, हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बताओ ये बात आप समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको यही दे देता है इसमें, और इसमें नीचे पूछता एम जे का मामा है, कौन है एम जे का मामा? नहीं बेटी बात समझ में? एम का जे से क्या संबंध है, तो मामा लगेगा, जे का एम से क्या संबंध है। अब हम जो ये सेकंड ऑप्शन है ना, ये आपको ये करके बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। के आर का भतीजा है, कौन सा ऑप्शन आएगा कि के आर का भतीजा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है, ठीक है।